और मैं आपको याद दिला दूं प्रेम भाई, आपकी भी पार्टी कभी 2 सीटों वाली पार्टी थी देश में, तब भी आप अपना मैनिफेस्टो पूरे देश के लिए देते थे ना। ऐसे में अब ये टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े टुकड़े मैनिफेस्टो, कितना दम है इस तर्क में, इस आरोप में? इसलिए कि टुकड़े टुकड़े करने के इरादे से दिए गए मैनिफेस्टो है। आप तो देख रहे हैं कि एक सीपीएम है, वो चीन के चंदे पर पलने वाली पार्टी कह रही है कि हम न्यूक्लियर पावर स्टेट से विड्रॉ कर लेंगे, हम परमाणु शस्त्र समाप्त कर देंगे, हम पाकिस्तान से वार्ता करेंगे लेकिन अमेरिका से हम अपना जो है संबंध तोड़ लेंगे, हम चीन के साथ जो है संबंध बेहतर करेंगे। चीन ने जब परमाणु समझौता किया तब चीन के परमाणु समझौते का समर्थन किया सीपीएम ने। ये टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं तो इसको क्या कहें मित्र, आप जरा बताइए मुझे। ये कह रहे हैं कि आतंकवादी भी रहेंगे, एक जन के घोषणा पत्र में है, तो उन पर भी जो है वो उनको कस्टडी नहीं मिले, इस बारे में इस तरह के हम कानून बनाएंगे। आप इस तरह के कानून बनाएंगे कि उनको बेल मिल जाए, तो भाई ये इसको क्या कहेंगे? टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं तो क्या कहेंगे? और अभी श्रीमान नवल किशोर जी भारतीय जनता पार्टी से तुलना कर रहे थे। नवल किशोर जी, आपकी पार्टी 23 सीटों पर कुल चुनाव लड़ रही है, हमारी पार्टी जो है आपसे 20 गुना अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 20 गुना अधिक। आप कह रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट में भाजपा नहीं है, थोड़ा पढ़ लिख कर आया करिए। अरुणाचल प्रदेश में हमारी सरकार है, मणिपुर में हमारी सरकार है, त्रिपुरा में हमारी सरकार है, और ये तीनों सरकारें अकेले भारतीय जनता पार्टी के बूते हैं। एनडीए की सरकारों तो अलग में बता रहा हूं, तो जरा पढ़ लिख कर आएंगे तो बेहतर रहेगा। अब क्या करें, 9वीं पास का जो नेता जिसका होगा वो बेचारा रोजगार 2 बार नीतीश जी दिलाए, लेकिन वो रोजगार कहां उसका टिकता। 9वीं पास नेता के नेतृत्व में काम करने वालों की दूरदृष्टि और जो है सामान्य ज्ञान भी वो पर्सनल मत करिए, पर्सनल मत करिए। सामान्य ज्ञान और प्रेम शुक्ला मुद्दे पे आइए। मेरा सवाल दूसरा, क्या कहें मैं? नहीं क्या कहें, क्या पर्सनल कह रहे हो? नहीं क्या पर्सनल क्या कहो, 9वीं पास नहीं है, तेजस्वी यादव एमबीबीएस है। अरे डिग्री बताओ ना, क्या है भाई इसमें पर्सनल क्या है? बताओ ना। इनका अध्यक्ष जो है चारा चोरी में जेल में है, ये पर्सनल क्या है? अभी मेडिकल बिल पे है, पर्सनल क्या है भाई साहब इसमें? ये हमको चंदा चोर कह दे रहे हैं, आपने बिल्कुल नहीं कहा पर्सनल कर रहे हैं। और ये चारा चोर तो पार्टी पे आरोप लगाना प्रेम भाई अलग है। प्रेम शुक्ला पार्टी पर आप आरोप लगाइए, किसी नेता पर आप आपने देखिए आपने 9वीं पास आरोप लगाया ना। अच्छा लालू यादव की पार्टी सुनिए, नहीं मैंने कहा आपने 9वीं पास कहा, सुन लिया, फिर क्या गलत क्या है? उन्होंने भी डिग्री पर कह दिया, करिए पर्सनल, आप पर्सनल करेंगे वो भी करेंगे। कह दिया ना, कहने दीजिए। इस डिबेट का स्तर क्या रहेगा बताइए? चारा चोर सजा याफ्ता, चारा चोर सजा याफ्ता जंगल राज का नहीं, मैं डिबेट का स्तर गिरा रहा हूं। वो चंदा चोर कह रहा है और आपके मुंह में दही जमा हुआ है। चंदा चोरी से दिख गया है आपने। न्यूज़ 24 के पास चंदा चोरी भारतीय जनता पार्टी की होने का आपको जो है प्रेम शुक्ला, एक मिनट, नवल किशोर एक सेकंड रुकिएगा, एक क्या बात करते हैं मानिक जी? अरे प्रेम भाई सुनिए ना मेरी बात, चारा चोर है, अरे मुझे तो बोलने दीजिए। चोरों की पार्टी है, ये तो सजा याफ्ता है ना। ठीक है, ओके, अब मैं बोलूं, 2 लाइन में बोलूं, 2 लाइन मुझे बोलने दीजिए, 2 लाइन। अरे रुकिए ना, नहीं चारा चोर का जो आप सुनिए मेरी बात, ये सत्य है कि नहीं है? चारा चोर कह सकते हैं आप, राजनीतिक आरोप लगा सकते हैं। मैंने क्या कहा, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, निजी आरोप किसी नेता पर लगाइएगा, उसका कोई निजी मुद्दा उठाइएगा, तो फिर आपको भी तैयार रहना पड़ेगा। डिबेट आज निजी मुद्दों की नहीं है प्रेम शुक्ला। नहीं मैं राजनीतिक मामला नहीं कह रहा हूं जी। मैं राजनीतिक मामला नहीं कह रहा हूं। लालू यादव नाम का अपराधी जो चारा चोरी में सजा याफ्ता है, इसमें क्या गलत कह रहा हूं मैं? उसके बाद अरे आपने 9वीं पास कहा, मैंने उसके लिए आपको रोका। अरे प्रेम शुक्ला जी, मैंने चारा चोर चारा घोटाले पर बोलने से आपको नहीं रोका। गलत क्या है? वो 9वीं पास है ना। ठीक है, फिर आप उठाइए, वो भी उठाएंगे, बताइए। एक दूसरे की शैक्षणिक योग्यता पर बहस कर लेते हैं, दीजिए ना, कमाल करते हैं। उठाने दीजिए, हाँ करिए ना, बहस कर लीजिए ना, तुम्हारी तो कर लीजिए ना। केजरीवाल जो है उसके खिलाफ भी मुकदमा है, नवल किशोर पर भी मुकदमा हो जाएगा, कर लीजिए ना। कौन सी लेकिन 9वीं पास है वो, घटिया आदमी हो, चारा चोर। ओके अब रुक जाइए, ओके ऑलराइट, एक सेकंड। अब प्रेम शुक्ला एक सेकंड, 1 मिनट, ठंडा पानी पीजिए, गहरी सांस लीजिए। प्रेम भाई, मेरा सवाल, मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ रहा हूं जो मैंने सबसे पहले पूछा था। क्या किसी भी राजनीतिक दल को देश के उन राज्यों के लिए वादा करने का मैनिफेस्टो में हक है जहां उसकी मौजूदगी बहुत ज्यादा नहीं है? जैसे मैंने भी नवल किशोर से पूछा कि भाई आप बिहार की पार्टी हैं, आप पूरे देश के लिए वादा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा ऐसे तो बीजेपी भी दक्षिण में नहीं है, बहुत राज्यों में नहीं है, वहां के लिए वादा कैसे कर सकती है? जवाब दीजिए। नहीं पूरे देश के लिए वादा कर सकती है, क्योंकि हम तमिलनाडु में भी है, हमारे जो है सांसद तमिलनाडु से जीत कर आए हैं। इनके बिहार के बाहर कहां से जीत कर आए हैं बताएं जरा।
हमारे आंध्र प्रदेश से सांसद जीत कर आए हैं, तब जब 1984 की जब 2 सीटों की आप बात कर रहे हैं ना, तब भी आंध्र प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद जीतकर आया था। तब भी हमारे जो है तब तेलंगाना सांसद चुनकर आते हैं। कर्नाटक में हमारे अधिकांश सांसद 28 में से 26 कर्नाटक में हमारे चुनकर आते हैं। हमारे पश्चिम में भी चुनकर आते हैं, पूर्व में भी चुनकर आते हैं, उत्तर में भी चुनकर आते हैं, दक्षिण में भी चुनकर आते हैं। ओके, जम्मू मतलब से आप भी ये कह हमारे रहे हैं, सांसद चुनकर ओके, आते हैं।